फलस्तीन का मुस्तकबिल गजा से जुड़ा है। कोई ताकत गजा को फलस्तीन से जुदा नहीं कर सकती। यकीन है फलस्तीन और गजा जल्द आजाद होंगे। फलस्तीनी सदर के मुशीर और सुप्रीम जज महमूद अल हबाश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अल कुद्स को सेहूनी शहर बनाने की साजिश बेनकाब हो चुकी। इसराइल मुकम्मल कब्जा और सेहूनी रियासत के क़याम का मंसूबा रखता है। इसराइल मुक़द्दस मकामात की तौहीन और घरों को तबाह कर रहा है। पाकिस्तान की फलस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली बयानात की मजम्मत। कहा, फलस्तीनियों की जबरी बेदखली बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को सबूताज कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गैर कानूनी बस्तियां इंसानी हुकूक की संगीन पामाली है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइल को जवाबदेह बनाने और नोटिस देने का मुतालबा। मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर, शहर शहर रैलियां और जुलूस। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मेमन मस्जिद आमद। मिलादुन्नबी के जुलूस में शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म की 12 रबीउल अव्वल पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और बदलते इलाकाई तनाजुर से गाफिल नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी और प्रॉक्सियों के खतरे का डट कर मुकाबला करेंगे। यौम दिफा पर पैगाम। और 6 सितंबर यौम दिफा और शहदाए पाकिस्तान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शहदा और उनके अहले खाना को सलाम। पाक अफवाज ने शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। अस्करी क़यादत ने कहा, पाक अफवाज हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज यौम दिफा इंतहाई सादगी से मना रही है। ईद मिलादुन्नबी और यौम दिफा पर तोपों की सलामी से दिन का आगाज। इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल शमरेज तनोली की भी मज़ार कायद आमद। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी। यौम दिफा की मुनासबत से इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। GHU में यादगार शहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फील्ड मार्शल की जानिब से यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर लाहौर की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। में दिफा पर गवादा में यादगार शहदा पर पुरवकार तकरीब। सिविल अस्करी हुकाम, तलबा और शहरियों ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। यादगार पर फूल रखे गए और फातिहा ख्वानी की गई। आज का पाकिस्तान मजबूत और दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन पर बरतरी हासिल करके अक़वाम आलम में अपना लोहा मनवाया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, पाक फौज ने साबित किया जंगे हथियारों से नहीं बल्कि ईमान और यकीन से जीती जाती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इस्लाम में झूठ, धोखा, मिलावट करने से मना किया गया। हुकूक की अदायगी से मुआशरे में इंसाफ होगा। नबी करीम रोल मॉडल थे। हमें इस्लामी तालीमात से अपनी नस्लों को शऊर देना है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की हौसला शिकनी करना होगी। सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल के रुझान को फरोग देना जरूरी है। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का इस्लामाबाद में कौमी सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। विफाकी वजीर सैयद इमरान शाह ने कहा, सीरतुन्नबी हमें सिखाती है कि बगैर तहकीक के कोई बात आगे न फैलाई जाए। नौजवानों को बताना होगा, फितना फैलाना इजहार राय की आजादी नहीं होती। कॉन्फ्रेंस में फलस्तीनी वक्फ भी शरीक है। पंजाब में सैलाब ने हजारों देहात उजाड़ दिए, लाखों मकीन बेघर। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में हद्दे निगाह पानी ही पानी। फसलें और फिश फार्मिंग तबाह हो गई। दरियाए चिनाब के दूसरे आबी रैले ने जलालपुर भटिया के सैकड़ों देहात को डबो दिया। सड़कें तबाह होने से राब्ते कट गए। दरियाए सतलज के रैले ने पाकपतन में सैकड़ों घर तबाह कर दिए। दरियाए सतलज में बहावन नगर के मकाम पर अभी तक ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चक भटिया का आर्जी हिफाजती बंद भी टूट गया, जिसके बायस 1 लाख अफराद बेघर हुए।
हवेली लखा में सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें डूब गईं। दर्जनों मकाना तबाह होने से नकल मकानी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरिए सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी। ISPR का कहना है इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और कमांडर आर्मी सेंट्रल कमांड ने तकरीब में शिरकत की। इमदादी सामान लेकर कुल 6 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ मिशन जारी। पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए जमीनी और फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में रिलीफ सरगर्मियां। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। GOC में मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। पाक फौज की अनथक काविशों से हजारों सैलाब मुतासरीन को जिंदगी की नई उम्मीद मिली है। पंजाब के बेस्टर इजलाम में आज से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने पंजाब में मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला में बादल बरसने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक में भी बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। गुड्डू, सखर, कोशी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। रेस्क्यू टीमें, कश्तियां और दीगर सामान मुतवक्के मुतासरा इलाकों में भेजी जा चुकी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मजमूई तौर पर 1,21,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद ओवैस कादिर शाह का सकर बैराज का दौरा। कहा डरने की कोई बात नहीं, हमने तमाम हिफाजती इंतजाम कर लिए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की खानदान के दीगर अफराद के साथ आबाई कब्रिस्तान आमद। वालिदैन और बेगम कुलसूम समेत दीगर मरहूमीन की कब्रों पर फूल रखे। मरहूमीन के लिए कुरान ख्वानी और दुआ की गई। इस मौके पर मिलाद की महफिल का भी एहतमाम किया गया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार भी मौजूद थे। जद्दा के करीब समंदर में इंटरनेट केबल्स की खराबी। SMW4 और IMEWE की बैंड विड्थ जुज़वी तौर पर मुतासिर। तर्जुमान PTCL ग्रुप का कहना है सार्फिन को मसरूफ औकात में सर्विस के मयार में मामूली कमी का सामना हो सकता है। भारत का रूस से तेल खरीदना मायूस कुन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मोदी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन जो वो अभी कर रहे हैं मुनासिब नहीं। हमने भारत पर 50% बड़ा टैरिफ लगाया। अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड निटनिक ने कहा कि भारत ज्यादा देर तक वाशिंगटन के दबाव को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। चंद ही माह में अमेरिका के साथ नया मुआहदा करने पर मजबूर हो जाएगा, माफी मांगेगा और डील करेगा। भारत महज दिखावे के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। अगर भारत ने अमेरिका की हिमायत नहीं की तो इस पर मजीद टैरिफ आयद किए जा सकते हैं। इसराइल ने गजा पर हमले फिर तेज कर दिए। 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 50 फलस्तीनी शहीद। गजा का सबसे बड़ा कमर्शियल टावर भी तबाह। इसराइली वजीर दिफा कहते हैं गजा पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। इसराइली फौज का गजा सिटी के 40% हिस्से पर कब्जे का दावा। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है ऑपरेशन राइजिंग लाइन जारहाना मरहले में दाखिल हो चुका है। हमास का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। सऊदी अरब, कतर और मिस्र के इसराइली वजीर आजम के गजा से फलस्तीनियों के बेदखल करने की बयान की मजम्मत। यौम दिफाओ शहदा पर ISPR ने नया मिली नगमा अल्लाहू जारी कर दिया। मुसल्लह अफवाज की यकशहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान बयान की गई है। मारूफ गुलूकार साहिर अली बग्गा की आवाज अफवाज की बहादुरी और कौमी जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया गया। नगमे में अल्लाहू की गूंज दुश्मन को ललकार और वतन से मोहब्बत का पैगाम है। ISPR ने नई दस्तावेजी फिल्म भी जारी कर दी। गाजियों की लाजवाल दास्तान उनकी जबानी पेश की गई है।
ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान कल फाइनल में टकराएंगे। गुज़श्ता रोज यूएई जीत के इंतहाई करीब पहुंचकर भी हार गया। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से कामयाबी हासिल की। यूएई की टीम 171 रन के ताक़ुब में 166 रन बना सकी। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। फैसलाबाद स्टेडियम 17 साल बाद इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी के लिए तैयार। पीसीबी ने जनूबी अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। शाहीनों के खिलाफ प्रोटियाज 2 टेस्ट, 3 T20 और 3 वनडे खेलेंगे। 12 से 24 अक्टूबर तक 2 टेस्ट लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। 3 T20 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक शेड्यूल। 3 मैच की वनडे सीरीज 4 नवंबर से फैसलाबाद में शुरू होगी। और यूएस ओपन में भी नोवाक जोकोविच की किस्मत ने साथ न दिया। सर्व टेनिस स्टार रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने से महरूम। अल्काराज ने स्ट्रेट सेट में हराकर फाइनल में एंट्री दे दी। टाइटल के लिए अल्काराज का टकराव दिफाई चैंपियन यानिक सिनर से होगा।